नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको फाइल करना है, वो आप खुद अपने मोबाइल से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल होना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय है या जिनको भी लोन आदि के लिए आईटीआर फाइल करना है, तो वो आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करना है आईटीआर। सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। सबसे ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल साइट है वो आ गई है, तो इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन के टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर डालने या आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपने पैन नंबर डालता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। पैन नंबर डालकर कंटिन्यू करने पर पासवर्ड का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है और ऊपर एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर हमें टिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो अभी के लिए 2025-26 करंट असेसमेंट ईयर और सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में हमें ऑनलाइन करना है। उसके बाद नीचे अब हमें यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, उनको आईटीआर 1 फाइल करना होता है। तो आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। ये एक पॉपअप आया है, यहाँ पर हमें ओके करना है और नीचे की तरफ चलने पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपका आईटीआर फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम लिमिट ऑप्शन 1 है, वही सिलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू करना है आगे चलकर। एक और पॉपअप आया है, यहाँ पर हमें ओके करना है। रिटर्न समरी हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो कॉलम है इसे ओपन करना है। इसे ओपन करेंगे, सारी डिटेल चेक करेंगे और सबमिट करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, वो सही है, आपके पैन कार्ड के हिसाब से होगी। अंडर सेक्शन 1391 सेलेक्ट करना है, नीचे की तरफ चलना है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में बनना चाहते हैं न्यू में, तो आपको न्यू में ही फाइल करना है, न्यू में ज़्यादा फायदा है। नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक डिटेल का एक टैब मिलेगा, तो इसे ओपन करके आपको अपने बैंक डिटेल चेक कर लेनी सही है, क्योंकि अगर आपका रिटर्न आएगा तो इसी बैंक में आएगा, तो देख लेना है बैंक डिटेल सही है और नीचे की तरफ जाकर कंफर्म करना है। पर्सनल डिटेल हमने चेक कर ली है, सारी सही है, तो कंफर्म करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने चेक कर लिए, कंफर्म कर दिए, यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें जाना है ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल को ओपन करेंगे। ग्रॉस टोटल का जो पार्ट है हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी जो टोटल इनकम है एक वर्ष की, उसको अपने फॉर्म नंबर 16 में मैच कर लेना है। आईटीआर फाइल करो तो हमेशा अपना फॉर्म 16 हमें पास रखना है, उसमें चेक कर लेना है। तो सारी डिटेल यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारी इनकम है वो जो टैक्स की कट होती है वो सारी मैच हो रही है, तो हमने चेक कर ली, सब मैच है। अगर आपकी अदर सोर्स से कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और कुछ हो, जैसे पिछली बार का कोई रिटर्न हो, उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिला है, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक भरा हुआ। तो नीचे की तरफ चलना है और कंफर्म करना है। ग्रॉस टोटल को हमने चेक कर लिया, सारी डिटेल चेक कर ली, सही है, कंफर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल दोनों जो पार्ट है हमने कंप्लीट कर दिए हैं, चेक कर लिया, सही है, ग्रीन टिक आ चुका है। अब थर्ड नंबर का ऑप्शन है टोटल डिडक्शन। इसमें हमारे कोई वैसे डिडक्शन है नहीं, लेकिन हमें हर पार्ट को खोल के कंप्लीट कंफर्म करना है, तभी इसके आगे ग्रीन टिक आएगा। तो टोटल डिडक्शन को ओपन करते हैं। टोटल डिडक्शन का
जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। मेरे यहाँ पर कोई है नहीं डिडक्शन, अगर आपके कुछ हो तो वो आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं, भर सकते हैं जो भी डिटेल आपको भरनी है। मेरे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा। टोटल डिडक्शन हमने कंफर्म कर दिया तो इस पर भी ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें जाना है, नेक्स्ट पार्ट है टैक्स पेड, उस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड का जो पार्ट है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपने जो टैक्स पे किया है वो सही है, सारी डिटेल सही है, फॉर्म 16 में मैच हो रही है, उसको चेक कर लेना और उसके बाद नीचे की तरफ चल के कन्फर्म कर देना है। हमने चेक कर लिया, सारी डिटेल सही है, कन्फर्म करेंगे। टैक्स पेड पर ग्रीन टिक आ चुका। सबसे लास्ट पार्ट है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, तो इस पर ओपन करेंगे और इसको भी हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका टैक्स कटा है उसे वेरीफाई करना होता है, सारी चीज़ सही तरीके से देख लेनी है और उसके बाद कंफर्म करना है। सभी जो पार्ट है उनके आगे ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने पर आपकी सारी डिटेल जो आपने फाइल की है वो दिखाएगा। आपको चेक कर लेना है सारी चीज़ सही है, आपका जितना टैक्स बन रहा था वो सही है, कटौतियाँ सही है, या आपका जो भी रिटर्न रिफंड बन रहा है वो सही बन रहा है, सब चीज़ सही चेक कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ चलना है। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट ITR रिटर्न योर रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पार्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे ऊपर एक चेक बॉक्स बना है, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद सारी डिटेल्स है वो चेक करनी है। नीचे यहाँ पर आपको पहले फिल करना है कि आप कहाँ से ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं और नीचे चलना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद और पहले फिल करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट योर रिटर्न करना है और उसके बाद आपके आधार पर एक OTP आएगा, वो OTP डालना है और आपका ITR वेरीफाई करना है। इस तरह आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। धन्यवाद।